कहाँ यहाँ अगर यहाँ व्यवस्था सही रहता था बिहार की, वहाँ क्या करने जाते दिल्ली हम लोग, यहीं ना कमाते। यहाँ 5,000 का रोजगार नहीं मिल रहा है, अगर आगे हम 10 लाख नौकरी देंगे, वो कहता है 20 लाख देंगे, यहाँ एगो की नौकरी नहीं है। अभी पंचर करने वाला पंचर ही बना रहा है, जो गरीब है, जो अभी भीख मांग रहा है वो भीख ही मांग रहा है। उसका विकास हुआ क्या? रामविलास पासवान को तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन ये टायर पंचर कर रहा है उसको तो मिलता ही नहीं है, वो बेचारा हमेशा रोड पे ही है। शिक्षा अगर अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, तो हम नहीं चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे आए, उससे और शिक्षा बेहतर होएगा, कंपटीशन बढ़ेगा। तो न कि यहाँ का बस यहीं पढ़े रहो, चाहे ज्ञान नॉलेज हो चाहे नहीं हो। मूर्खों की तरह हम भीड़ लगा के खड़े हो जाए कि भैया हम बिहारी हैं, हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, मिलना ही नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन वो क्षमता वाले लोग कहाँ चले जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ ऑप्शन नहीं है। लद्दाख जा रहा है ट्रेन में बिहारी, वहाँ से बोरा लेकर लाद देता है, उतर जाता है यहाँ। मैं पूरे 5 दिन से टिकट के लिए परेशान था, आज तक मुझे टिकट नहीं मिला। एक अपोजिट चीज़ भी देखिए, इसमें क्या होता है कि बिहारी, मान लो बिहार के हम लोग हैं, ठीक है, लेकिन उसके पास टैलेंट ही नहीं है, जिसको काउंटिंग भी नहीं आ रहा है, ABCD भी नहीं आ रहा है, अच्छा से पढ़ भी नहीं सकता है, वो भी टीचर बन जाए। उससे बेटर है कि अगर टैलेंट बाहर से भी आए। हम बात करते हैं कि ग्लोबल की बात करते हैं, है ना, लोकल को ग्लोबल बनाना चाह रहे हैं, लेकिन शिक्षा अगर अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, तो हम नहीं चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे आए, उससे और शिक्षा बेहतर होएगा, कंपटीशन बढ़ेगा। तो न कि यहाँ का बस यहीं पढ़े रहो, चाहे ज्ञान नॉलेज हो चाहे नहीं हो। तो मैं तो चाहता हूँ कि बाहर के भी लोग आए, जिसके पास टैलेंट हो। यहाँ के लोग जब बाहर जा सकता है तो बाहर के लोग यहाँ क्यों नहीं आ सकता है? तो फिर उन शिक्षकों का क्या होगा जो पहले से ही शिक्षक थे, जॉब में थे, और उनको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा? हाँ, एग्ज़ाम देना ही चाहिए। अगर उनके पास टैलेंट है तो उनको प्रूव करना चाहिए ना। अगर है ही नहीं टैलेंट, आप तो शिक्षक के लायक ही नहीं हो। अच्छा, तो एक बात बताइए, हाँ जी। आप बोल रहे हैं कि बिहार में जो अनपढ़ लोग टीचर बन जाते थे, हाँ, तो ये बिहार के छात्र का गलती है कि सरकार का? देखिए, सबसे पहले तो हम सरकार को ही कहेंगे, क्योंकि सरकार की नीति ही खराब है, तो जिसकी वजह से गधे घोड़े सारे टीचर बन जा रहे हैं। तो ये तो पहले सरकार की कमी है कि ये सारी पॉलिसियाँ लाता है कि अनपढ़ गंवार को टीचर बना दे, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई मूर्खों की तरह हम भीड़ लगा के खड़े हो जाए कि भैया हम बिहारी हैं, हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, मिलना ही नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे में नॉलेज नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि बिहारी में क्षमता है कि नहीं सरकारी टीचर बनने बिल्कुल क्षमता है, क्यों नहीं क्षमता है, लेकिन वो क्षमता वाले लोग कहाँ चले जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ ऑप्शन नहीं है। की? वही हो रहा है ना कि जो इस बार जो बहाली आएगा उसमें बराबरी से मौका मिलेगा पूरे देश के लोगों को। मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए। अब बिहारी लोग जो है वो छट रहे हैं, बिहार में टैलेंट नहीं है फिर। तो बिहार को क्यों छट रहे हैं? क्योंकि टैलेंट नहीं है तभी ना। अगर टैलेंट है तो लेना चाहिए, डर क्यों रहे हैं? टैलेंट है तो कम। अच्छा, रिजर्वेशन को कैसे देखते हैं आप, ये बताइए। रिजर्वेशन इसके लिए था कि जो गरीब तबका के लोग हैं उसको ऊपर उठाना है। हाँ, तो यही बात तो यहाँ भी आना चाहिए ना कि बिहार में जब गरीब लोग हैं तो उनको भी तो ऊपर उठाना यहाँ पे गरीब का सवाल नहीं होता है ना। यहाँ डोमिसाइल का मतलब है कि आप टैलेंट को रोक रहे हो। कितना दे रहा है नौकरी, पता है आपको? दे रहा है कितना, बिहार का बहुत है, बहाली फिर वो दूसरा राज्य भी बोलेगा कि नहीं हम। सुनिए बता रहे, दूसरा राज्य में जब नौकरी का बहाली होता है तो 10% लोग ही बिहार का नहीं, 10% में पूरा भारत के लोग आते हैं। केवल बिहार का नहीं, 10% जो सीट है उसमें पूरा भारत के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ के टोटल सीट पे पूरा देश के लोग आएंगे। ये काहे नहीं देख रहे हैं आप? तो कंपटीशन है, कंपटीशन से अगर यहाँ के बिहार के है तो बिहार के ज़्यादा आएंगे। मतलब कंपटीशन का मतलब ये है कि बिहार का पैसा बिहार से बाहर जाए, बिहार के लोग बेरोजगार रहे, बिहार के लोगों को यहीं पे भूखे मरे। देखिए, प्रतिस्पर्धा में जो सबसे उतर के लाठी खा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कंपटीशन फिर हुआ क्या? तो फिर बिहारी ले लीजिए डिग्री पर। ठीक है, क्वालिटी नहीं मिलेगा तो फिर रिजर्वेशन हटाना चाहिए ना क्वालिटी के लिए। सर, रिजर्वेशन बाबा साहब ने बोला था कि इसको रिजर्वेशन को हटाना चाहिए। हाँ। क्या हटा? हाँ। नहीं तो हटा। हटना चाहिए कि नहीं? एकदम हटना चाहिए। हटना चाहिए ना? लेकिन विकास हुआ क्या? अभी पंचर करने वाला पंचर ही बना रहा है, जो गरीब है, जो अभी भीख मांग रहा है वो भीख ही मांग रहा है। उसका विकास हुआ क्या? रामविलास पासवान को तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन ये टायर पंचर कर रहा है उसको तो मिलता ही नहीं है, वो बेचारा हमेशा रोड पे ही है। तो उसको मिलना चाहिए ना। कि रामविलास पासवान जैसे लोग के, बड़े बड़े लोग, सॉरी वो तो मर गए, माफ़ करिए, लेकिन जो कहने का मतलब है जो बड़े बड़े लोग हैं, तो वही चीज हम उनको मिलना दें कि चाहिए। 60% तो रिजर्वेशन है बिहार में। 60% है ना, तो 60% तो टैलेंट ऐसे ही मर गया।
सर आपके 60% टैलेंट तो सही मर गया। अब ये बताइए कि जब 60% टैलेंट बिहार के जब लोग 60% इसको बर्बाद करने में लगेंगे तो फिर बाहरी लोग जब आएंगे तो वो लोग अपना बेनिफिट देखेंगे कि बढ़ाएंगे इसको। सर अगर 60% आप टैलेंट की बात करते हैं तो अगर टैलेंट है वो गूगल के सीईओ बन के बैठा हुआ है, वर्ल्ड के हर कोने में बैठा है, उसको टैलेंट कहते हैं। हाँ, बिल्कुल आपको talent है। आपको टीचर कैसा चाहिए, घोड़े गधे चाहिए या टैलेंट चाहिए? Talented तो चाहिए, टैलेंट बिल्कुल चाहिए तो क्या बिहार हो या बिहार से बाहर को हो, वो चाहिए नहीं डोमिसाइल चाहिए? से पहले रिजर्वेशन हटना चाहिए कि नहीं? सर डोमिसाइल से पहले रिजर्वेशन हटना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? देखिए रिजर्वेशन, हाँ या ना? मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ या ना? रिजर्वेशन नहीं हटना हाँ या ना, चाहिए, सर? नहीं हटना चाहिए। उसका रीजन है, हाँ, चाहे जो टैलेंट खराब होता रहे, मेरी सुन लीजिए, रिजर्वेशन उस आदमी को चाहे मिलना। टैलेंट बाहर से खरीद के लाना पड़े। सर डिपेंड करता है, टैलेंट बाहर से अपना टैलेंट बर्बाद हो, बाहर से खरीद के लाएंगे टैलेंट, यही ना? नहीं, मैं क्या कह रहा रिजर्वेशन हूँ, क्या रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया है, क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया है कि नहीं भी आपके पास क्वालिफिकेशन, आप टीचर बन जाइए। आपकी 1% नंबर लाइए डॉक्टर बन जाइए, 16% नंबर लाइए इंजीनियर बन जाइए। पुल गिर रहा है, पत्ता बन रहा है, उन्हें हटना चाहिए। पॉलिसीज आप चेंज करिए। 60% हमारा खराब टैलेंट रहे, 40% खरीद के नहीं, लाए। नहीं। मतलब बिहार का पूरा बट्टाधार। नहीं, आप सुनेंगे या खाली बोलेंगे? सुनेंगे भी ना। बोलिए ना, सुन रहे हैं। देखिए आपकी जो रिजर्वेशन है, गरीब है उसको वैसी व्यवस्था दो जो वो पढ़ लिख सके और अपने टैलेंट गेन कर सके। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए टैलेंट। आपके रिजर्वेशन में प्रॉब्लम यहाँ है कि 50 नंबर वाले डॉक्टर बन जाएंगे और 500 वाला नहीं बनेंगे। वही तो चीज़ आपकी पहले उसको नहीं, हटाना चाहिए। आपको रिजर्वेशन हटाना नहीं है, उसको रिजर्वेशन दो, लेकिन मार्क्स में रिजर्वेशन न दे करके आप उसको पॉलिसी में ये दो कि उसको सारी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ दो, पढ़ाई में खर्चे पूरे दो, कोचिंग करे फ्री दो, सब चीज़ फ्री दो, लेकिन मार्क्स में फ्री नहीं दो। ये पॉलिसी गलत है, तो कौन सुधारेगा? सरकार ही सुधारेगा। सरकार को सुधारना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि रिजर्वेशन खत्म करो, रिजर्वेशन गरीब को दो, लेकिन मार्क्स में मत दो ना, टैलेंट को लड़ने दो, 60% लोगों को। सबको दो, हाँ। जिसको चाहिए सबको दो। लेकिन कहने का मतलब है कि मार्क्स में मत दो, पढ़ाई लिखाई हर तरह से व्यवस्था में उसको दो ना। इकोनॉमिकली हेल्प करना चाहिए उसे। Yes, चलिए, of course। तो ये बात हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन फिर भी उसको बदलना चाहिए। पहले जब डोमिसाइल नीति लाया, ये बात का चीज़ है, तो पहले वाला पहले गलती को सुधारेंगे ना, तो पहले वाला गलती पे बात ही नहीं होता है। सवाल यही होता है ना, डोमिसाइल आप मतलब ही नहीं समझ पा रहे समझ रहे हैं। हैं। डोमिसाइल का मतलब क्या है कि आप चाह रहे हो कि यहाँ के लोग हैं ना यहीं टीचर बने, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर वहाँ IIT में बैठा है आदमी, अब तो फिर इस हिसाब से तो IIT में बाहर आना ही नहीं चाहिए। काय के लिए IIT नहीं, आप पटना में IIT क्यों खोले हो? केंद्र का है, क्यों नहीं भरेगा उसमें? तो फिर ये अगर ये तुम आपका केंद्र स्टेट वाइज रहे, केंद्र वाला में सब जाए, आपका बिहार ग्लोबल हो जाए हाँ। तो अच्छा है या बुरा है? ग्लोबल हो जाए और यहाँ पर सब गरीब को देखने, भूखमरी को देखने के लिए आए। अरे भैया टैलेंट को निकालिए ना, कंपटीशन होगा तो टैलेंट वही निकलेगा। चीज़ है ना कि टैलेंट इंप्रूवमेंट होना चाहिए ना, कि यहाँ के टैलेंटेड लोगों को मौका ही नहीं मिले। मौका तो मिल रहा है, टैलेंट है ही नहीं तो तुम हाँ, नौकरी ही नहीं ले मौका पा मिल रहे रहा है। जो 40% यहाँ के लोगों को होना चाहिए, उन्हीं तो रिजर्वेशन में जा रहा है 60% में। गजब बात कर रहे हैं आप। नहीं, टैलेंट नहीं है, टैलेंट रहेगा जॉब तो ले लेगा। 60% टैलेंटेड हो जा रहा है। 60% जो टैलेंटेड है लोग, क्या चीज़ के? 60% जो रिजर्व कैटेगरी के लोग, हम टैलेंटेड हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सब टैलेंटेड ही है। अगर टैलेंटेड होंगे तो टैलेंटेड जॉब लेंगे, नहीं टैलेंटेड होंगे नहीं लेंगे। जो डोमिसाइल नीति ये लगाई गई है उस पर क्या कहना है आपका? डोमिसाइल नीति तो आना ही चाहिए बिहार के लिए, क्योंकि दूसरे राज्यों में कोई भी राज्य 1 to 5 में डोमिसाइल नीति लागू नहीं करती है। ठीक है, मतलब वहाँ पे उसका डोमिसाइल है और बिहार में डोमिसाइल को समाप्त किया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है। और वो जो शिक्षा मंत्री अपना वो अभी बयान जो दे रहे हैं, दूसरे राज्यों का जो सेक्शन 16 जो बता रहे हैं, 16A में जो बताया गया है कि सभी लोगों को समान मौका दिया जाएगा, या दूसरे राज्यों के लिए क्यों नहीं बात उठाते हैं कि ऐसा दूसरे राज्यों में नहीं है, केवल बिहार में ही ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, बिहार के लोगों को तो नौकरी मिल ही नहीं रही है और डोमिसाइल नीति ला करके बोला जा रहा है। डोमिसाइल बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह दूसरे राज्यों में 1 to 5 में तो डोमिसाइल है ही नहीं। और वो क्या बोलते हैं, जो शिक्षा है वो बयान दिए थे कि 1 to 11-12 के टीचर के लिए साइंस या फिजिक्स, तो उसमें तो वो स्टेट वालों के लिए ले रहा है, लेकिन 1 to 5 में कभी कहीं भी कहना डोमिसाइल नीति दूसरा राज्यों में लागू है और बिहार में ही केवल समाप्त किया गया है। तो सरकार से आपकी क्या मांग है? डोमिसाइल तो समाप्त होना ही चाहिए। बयान वो अपना बेतुका देते रहते हैं, और वो धारा 16 जो बता रहे हैं दूसरे राज्यों में, क्यों नहीं मांग करते हैं कि बिहारी लोगों को शामिल नहीं किया जाता है 1 to 5 क्लास के लिए। जो नई शिक्षक नियमावली बनी है उसके बारे में क्या कहना है आपका? कुछ भी नहीं। क्यों? हाँ? जो हो रहा है वो सही हो रहा है। लदा के जा रहा है ट्रेन में बिहारी, वहाँ से बोरा लेकर लाद देता है, उतर जाता है यहाँ। वहाँ से लाद के भेज देता है यहाँ बिहार के लिए।
कुछ और सही हो नहीं हो रहा है। तो हम आप लोग देख रहे हैं लद्दाख के जाएंगे अभी। अरे कहाँ यहाँ, अगर यहाँ व्यवस्था सही रहता था बिहार की, वहाँ क्या करने जाते दिल्ली हम लोग? यहीं ना कमाते। यहाँ 5,000 का रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर आगे हम 10 लाख नौकरी देंगे, वो कहता है हम 20 लाख देंगे। यहाँ एगो की नौकरी नहीं है। वोट वोट लेने के लिए घरे आता है, वोट की वजह बोलता है नमस्ते भैया। हैं? वोट नहीं दीजिए, गरीब आदमी धलेगा आपको। जो नई शिक्षक नियमावली निकली है उस पर क्या कहना है आपका? उसकी जानकारी नहीं है हमें। डोमिसाइल नीति आई है, मतलब बाहर के लोग भी अब यहाँ आकर के शिक्षक बन सकते हैं, तो ये मतलब बिहारियों के साथ ये सही है? बिहारियों के साथ तो हमेशा गलत हुआ है। आज ही क्या, आज से शुरू से देख लीजिए, हम लोग जन्म नहीं लिए थे तब से बिहारियों के साथ गलत हो रहा है और आगे भी होता ही रहेगा। समझ लीजिए जब तक बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे तब तक यही होगा। आज एक ट्रेवल करना है, मैं पूरे 5 दिन से टिकट के लिए परेशान था, आज तक मुझे टिकट नहीं मिला। आज लास्ट में मुझे वेटिंग टिकट में जाना पड़ रहा है। ट्रेन की सुविधा नहीं करा पा रहे हैं तो बाकियों लोगों को तो छोड़ दीजिए। शिक्षा के प्रति मैंने लोग जागरूकता दिखाते हैं कि शिक्षा ये है वो है, लेकिन कुछ नहीं है। हमारे बिहार वासियों के लिए कुछ नहीं है, जीरो पे आउट है, समझ लीजिए। तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर के चार्जशीट जारी हुई है, तो क्या ये सही है? अगर उन्होंने गलती किया है तो जरूर सही है। मोदी ने तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा है, तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? तेजस्वी किस आधार पर, आखिर किस आधार पर मांग रहे हैं मोदी से इस्तीफा? चार्जशीट जारी हुई है लैंड फॉर जॉब स्कैम में। तो आखिर तेजस्वी कौन होते हैं मांगने वाले? मोदी जी ने मांगा है तेजस्वी से इस्तीफा, कि वो इस्तीफा दें। नहीं, ऐसा हमारे विचार से ही नहीं है। वो जो कानून है वो करेगा, जो करना होगा, जो कानून को करना होगा वो करेगा। किसी का रिजाइन मांगने का क्या मतलब है?